हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आज मैं वीवर्स आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के वीवर्स उनके एनर्जी को चेक करेंगे, उनके इंटेंशन और उनकी फीलिंग्स आपके लिए करंटली की क्या है, तो ये देखने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है वीवर्स, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए की जा रही है। तो आप इस रीडिंग को किसी भी पर्सन के लिए कभी भी देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जनरल रीडिंग है, ऐसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। कुछ हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट ना हो, ठीक है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ रीडिंग को प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके व्यूअर, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आपके लिए आपके पर्सन की आज की एनर्जी क्या है। ओके, सो यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मदद करें और बताएं क्या है एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, सो वी हैव अ जर्नी। बॉटम से आ रहा है थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। ओके, सो वी हैव अ वर्ल्ड एनर्जी एंड द ऑल टाई अप। थोड़ा सा मैं कैमरा अपलिफ्ट करती हूँ। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर पर्सन माइंड फॉर यू। आपके पर्सन के माइंड में क्या है, ठीक है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव फूल, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, 10 of sword, knight of pentacle, we have emperor, 3 of sword and the 2 of pentacle. Three of sword and 2 of pentacle. Okay. Okay, page of wands, 5 of cups, 2 of cups, okay, 8 of pentacle and 10 of pentacle की एनर्जी है। The Hierophant, 8 of cups, 5 of wands, queen of wands and the hangman की एनर्जी है यहाँ पे। ओके व्यूअर्स, तो देखो आज मैं सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करती हूँ। आपकी एनर्जी गाइज यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में यहाँ पे स्टक हो, कंप्लीट स्टक। यू डोंट नो व्हाट टू डू, कैसे मैं सिचुएशन से बाहर निकलूँ, या फिर मुझे क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्या मुझे वेट करना चाहिए या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे एक तरह से देखा जाए काफ़ी ज़्यादा स्टक भी हो और एक डिप्रेशन है, एक लॉस की एनर्जी लेके आप लोग चल रहे हो। लॉस किस चीज़ का,
एक गुड पार्टनर का, एक अच्छे पार्टनर का, एक अच्छे जीवन साथी का, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का जो आपके पास में आई थी, और आपने आप ऐसा फील कर रहे हो कि बस क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हो ना, आप इसको भुला नहीं पा रहे हो, आप इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की, एक्शन लेने की, नई बिगनिंग करने की, या फिर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मतलब कंप्लीट करने की, बेहतर बनाने की, चार चांद लगाने की, ये कह सकते हैं, है ना। मतलब खूबसूरत बनाने की आपकी कोशिशें यहाँ पे कंटिन्यूस वे में जारी हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स के जो रिज़ल्ट हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपका जो कनेक्शन है वो जुडिशरी के दायरे में आ चुका है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कि पहले आपको मे बी ये चीज़ें नहीं फील होती थी, लेकिन अभी आपको ये काफ़ी ज़्यादा फील होती है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम जब इस कनेक्शन में काफ़ी हद तक अगर आप लोग आगे बढ़ चुके हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो गई हैं, या फिर मुझे मतलब ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे फील हो रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ इस कनेक्शन को देखने का था जो पहले था, मे बी हो सकता है पहले आप इस कनेक्शन को लेके इतने ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, या इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो कि मुझे यही पर्सन चाहिए, या फिर यही कनेक्शन चाहिए, या फिर यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन अभी आपको लगने लगा है कि मेरे लिए ये ज़रूरी है, या फिर मुझे यही चाहिए। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। मतलब मानसिकता बदल जाना, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाना कहीं ना कहीं कनेक्शन को लेके, ऐसी एनर्जी नज़र आती है। हो सकता है पहले आपने भी डिसाइड किया हो कि मुझे मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि आप लोगों में हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हो, बहुत, या तो हो सकता है कि इस कनेक्शन में ही पारिवारिक इशू बहुत ज़्यादा रहे हों, मे बी फैमिली इंटरफेरेंस हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ गए हो, या फिर फैमिली अगेंस्ट में उस कनेक्शन के, मे बी साथ में मैरिज वगैरह करने को लेके ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो एक बार आप मूव ऑन कर चुके हो, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, पर अगेन यू आर स्टक, अगेन यू आर स्टक। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि आपका फिर से इस पर्सन के ऊपर या तो दिल आ गया है, या फिर आपको यही पर्सन अब चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है आफ्टर सम टाइम आपको लगा हो कि इससे बेहतर मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता, और मैं इसको भूल नहीं सकती या भूल नहीं सकता। आप डटे हुए हो, अड़े हुए हो, ऐसा नज़र आ रहा है। आप हार नहीं मान रहे हो, लेकिन आपको जब रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं तब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है पहले से लेके अब तक, लेकिन आप इस पर्सन को चाह के भी अभी नहीं निकाल पा रहे हो, ना अपने जहन से, ना अपने दिल से, ना दिमाग से। आपके बीच में चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो, जैसे भी प्रॉब्लम रही हो, बट यू वांट टू सॉल्व दिस इश्यूज़, और उनसे आप बात करना चाहते हो, लेकिन ये जो पर्सन है व्यूवर्स वो आपसे भी बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का भी यहाँ पे हार्ट ब्रोक है आपको लेके। तो कोई बात ऐसी ज़रूर है व्यूवर जिसकी वजह से ये भी हार्ट ब्रोकन स्थिति में चल रहे हैं, या तो आपका मूव ऑन करना ही इस पर्सन को हार्ट ब्रेकन मतलब हार्ट ब्रोक कर गया, इसका ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या फिर आप लोग जिस वजह से सेपरेशन में आए हो, ठीक है, मे बी परिवार की वजह से हो सकता है, या फिर किसी अनदर कनेक्शन हो सकता है, जो भी हो सकता है व्यूवर, जो भी हम बात कहें। लेकिन अभी फिर पर्सन व्यूवर्स आपको लेके एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, वो आपको लेके भी ऐसे ही फील कर रहे हैं कि यानी कि ये रिश्ता उनके लिए भी उतना ही मैटर रखता था जितना आपके लिए मैटर रखता है, ठीक है। मतलब उन्होंने भी आपसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है। विदाउट लव हार्ट ब्रेक हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ही उससे प्यार किया है, उस पर्सन ने मुझसे प्यार नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक कोई बात आपके दिल तक जुड़ी हुई ना हो, या फिर किसी के तार दिल से दिल तक जुड़े हुए ना हो, और आप उसको पाना चाहो और वो आपको ना मिल पाए, ठीक है, तो ही हार्ट ब्रेक होता है। उसके अलावा तो कोई सिचुएशन होती ही नहीं है, क्योंकि जब इच्छाएं, उम्मीदें टूटती हैं तभी इंसान रोता है, तड़पता है। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है। आपको लेके व्यूवर्स अगर मैं बोलूँ, अगर आपने मूव ऑन करने की अगर यहाँ पे कोशिश की भी होगी, या फिर आप लोगों का सेपरेशन किसी अनफोर्सिबल डिजास्टर की वजह से हुआ है, तो व्यूवर्स उसका इम्पैक्ट 10 ऑफ सोर्ड के रूप में इस पर्सन पे भी आया है। ये भी पर्सन मतलब चिंता,
परेशानी, मतलब ये देखो व्यूअर्स, यहाँ पे इसकी ज़िंदगी में भी कोई खुशी नहीं रही है। आज वो आपको यही दिखाना चाहते हैं और यही आपको वो बताना चाहते हैं कि तुम्हें भूल पाना या तुमसे दूर होकर रह पाना मेरे लिए भी नामुमकिन सा रहा है। तुम्हारा साथ मुझे भी चाहिए था, अगर तुम्हें चाहिए था तो मुझे भी चाहिए था। ये कनेक्शन अगर तुम्हें चाहिए था तो मुझे भी चाहिए था। तुम भी मेरे लिए उतने ही ज़रूरी थे जितना ज़रूरी मैं तुम्हारे लिए था या थी। ठीक है। और ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है, अभी भी अगर देखा जाए कुछ हद तक मैं चांसेस कहूँगी व्यूवर्स, अभी भी आपके पर्सन व्यूवर्स आपको लेके थिंकिंग रखते हैं। मतलब अभी भी वो यही चाहते हैं, अगर पॉसिबल है, अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ है तो वो आपके इस रिश्ते को फिर से हासिल करना चाहेंगे या फिर इस रिश्ते में फिर से कम बैक करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि ये भी आपको भुला नहीं सके, आपके प्यार को भुला नहीं सके, आपके साथ को भुला नहीं सके हैं। ठीक है। इन्होंने भी आपसे बहुत ज़्यादा हद तक प्यार किया है, लेकिन ये सेपरेशन व्यूअर्स ऐसा ही रहा है जहाँ पर आप दोनों ने प्यार तो किया, पर प्यार में या तो यहाँ पे व्यूअर्स हो सकता है कि फैमिली इंटरफेरेंस हो, कास्ट इंटरफेरेंस हो, रिलीजियस इंटरफेरेंस हो। ठीक है। और मे बी आप लोग, हो सकता है कि आप दोनों के परिवारों में ही ना बनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में बनी पर आपके परिवारों में नहीं बनी, उनकी वजह से हो सकता है आप लोग सेपरेशन में आ गए हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो समवेयर कुछ ऑर्थोडॉक्सी, कुछ रूढ़िवादिता हम कह सकते हैं, या फिर कुछ हद तक ऐसी व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन हो सकता है कि अपने परिवार के अगेंस्ट में ना जाते हो। मतलब परिवार ने अगर डिसाइड कर लिया कि ये रिश्ता नहीं रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो नहीं रखना है। समझाने की कोशिश तो इन्होंने की है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझाने की कोशिश की है, लेकिन समवेयर ये हारे हैं, टूटे हैं व्यूवर्स, यहाँ पे वो एनर्जी मिलती है। ठीक है। थिंकिंग फॉर ए न्यू जर्नी, एज़ पर सिचुएशन, कहीं ना कहीं खुद को बदल लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, बहुत सारी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाली एनर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे। और अगर व्यूवर्स आपके लिए मैं एक बात बता दूँ, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी रहे हो तो भी व्यूवर्स यहाँ पे वही सिचुएशन नज़र आ रही है कि अभी हो सकता है कि हालात ऐसे एज पे आके खड़े हो गए हैं यहाँ पर आप लोगों के, जहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब कि लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने से क्या फ़ायदा, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। ठीक है। मे बी अब जो परिवार है उनका एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेरेंस हो चुका है। मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाना, एलिगेशन लग जाना, एक दूसरे के ऊपर ही लगा दे जाना। तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके कनेक्शन में, आप ये समझो आप दोनों चाहते हो, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, आप दोनों ही चाहते हो साथ होना, ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, लेकिन जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं आप लोग साथ में आओ। ठीक है। ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, मतलब दोनों ही है, दोनों ही प्यार करते हो ऐसे एक दूसरे को। ऐसा नज़र आता है कि वो भी आपके बिना नहीं रहना चाहते, वो भी आपके बिना आपसे दूर होकर, उनकी हालत तो देखो क्या है, ये इनकी हालत है, लेकिन ये अपने दर्द को हैंडल करना जानते हैं, आप नहीं जानते हो। ये एनर्जी गाइज हो सकती है कि ये अपने दर्द को इन्होंने बहुत बहुत बहुत, कहते हैं ना, एक दर्द अगर एक हद से ज़्यादा गुजर जाए तो वो एरिया इंसान का सुन्न हो जाता है, मतलब उसमें फिर कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इनका जो हार्ट है व्यूवर्स, वो रोते रोते आपके लिए, तड़पते तड़पते सुन्न हो चुका है। मतलब उसमें अब कोई ना तो जान बची है, ना ही कोई फीलिंग्स बची है। मतलब जस्ट लाइक कि अब दिल के होने का सिर्फ इतना है इस्तेमाल कि वो धड़कता है सिर्फ पंपिंग करने के लिए, मतलब हार्ट में ब्लड सप्लाई करने के लिए। उसमें ना तो कोई खुशी है, ना ही कोई चाहत है, ना ही किसी के लिए मोहब्बत है। जिसके लिए मोहब्बत थी वो इंसान दूर है, और बस अब किसके लिए जिए। तो जस्ट लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैं यही कहूँगी, इस पर्सन के भी हालात वही हैं कि अब जिए तो किसके लिए जिए, जीने का क्या मकसद रह गया। अब तो जीना है सिर्फ सांसें चलाने के लिए, जैसे दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं व्यूवर्स, आपको मैं एक बात बता दूं, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं अपने घर की, अपने परिवार की, या फिर अपने परिवार के हिसाब से चलने की। लेकिन ऐसा जीना भी कोई जीना होता है जिसमें आपका जिसका साथ आपको चाहिए वो साथ आपको मिल ही नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पे एम्परर के साथ में क्वीन ऑफ वैंड आई है, और आपकी एनर्जी में भी क्वीन ऑफ वैंड है, यानी कि आप ही हो इस पर्सन के एक क्वीन एनर्जी। ठीक है। या फिर किंग एनर्जी। तो
वही है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इस बात को डिनाई नहीं कर सकती मैं यहाँ पे। और मैं ये भी नहीं बोल सकती व्यूअर्स कि आपको अगर ये मूव ऑन करके जा रहे हैं, आपसे दूर हो भी रहे हैं, या फिर एक नई जर्नी की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं चलने की उस पाथ के ऊपर, तो आपको मतलब इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं ताकि आप रोते रहो, तड़पते रहो, नहीं। इनका हालात का, इनका मजबूरी है व्यूअर्स। यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, अब जैसे कि कहते हैं ना, अब कंट्रोल में नहीं है कोई सिचुएशन, अब हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स नज़र आ रही है। या फिर ये हो सकता है व्यूअर्स आप दोनों के कनेक्शन के अंदर कि पहले आप मूव ऑन कर गए, इस पर्सन का दिल तोड़ गए, ठीक है, और फिर अब आप वापस आए हो, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स उस सर्किल को, मतलब प्यार इसने किया, इस पर्सन ने भी किया, आपने भी किया, लेकिन उस समय में भी आप समझ नहीं पाए, लेकिन अब ये आप समझ रहे हो, लेकिन अब ये पर्सन आपको नहीं समझ रहा है। तो ऐसी भी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे हो सकती है कि अब आपके पर्सन व्यूअर्स आपको ये दिखा रहे होंगे कि अब आने से क्या फ़ायदा, ठीक है, अब आने से क्या फ़ायदा, तो जब तो तुम मेरे पास आई नहीं, जब तो तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं, तो अब आने से क्या फ़ायदा। तो ऐसी भी सिचुएशन व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए हो सकती है। देखो, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही, लेकिन जो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स मिल रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन विच सिचुएशन यू फॉल आउट। तो आपको समझना होगा, ठीक है, कि आपकी कौन सी सिचुएशन है। क्या आपने मूव ऑन किया था पहले, तो इस वजह से ये जो पर्सन हर्ट है और आपको ये इस समय ईगो दिखा रहे हैं कि पहले छोड़ के गए थे ना, तो अब क्यों लौट के आ रहे हो, अब क्या ज़रूरत है मेरी तुम्हें। तो ये रोए हैं, तड़पे हैं व्यूअर, दोनों ही सिचुएशन के अंदर हालात इनके ऐसे ही हैं, ठीक है। और देखते हैं अब ये फ़िलहाल क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, अब ये क्या चाहते हैं। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, विजडम, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। वाह व्यूअर्स, वो बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। अगर आप देखेंगे ना, ट्रैप इन फियर एंड ट्रिप, ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में जो ये न्यू जर्नी कर भी रहे हैं ना, ये नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये नई जर्नी करने को लेके इनका मन ही नहीं है, ये सिर्फ हालातों के हिसाब से कर रहे हैं। ये इस रिश्ते को लेके क्या चाहते हैं आप ये देखो, विक्ट्री, विजडम, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो ये इस रिश्ते को लेके, यानी आपका जो परिवार है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं दूसरे के लिए, जैसे भी हो, तो व्यूअर्स ये चाहते हैं कि आप दोनों में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो, ठीक है, बातचीत हो, और चाहे किसी के थ्रू हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे ये ही चाहते हैं कि इस कनेक्शन में फिर से आप लोग इस यूनिटी में आ जाओ, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, आप इस टफ टाइम से बाहर निकल के आ जाओ, आप लोग एक दूसरे के साथ में फिर से कनेक्शन में आ जाओ, एक दूसरे का साथ निभाओ, अपने घर को दोबारा से बसाओ, ठीक है, जो चीज़ें बिखर गई हैं उनको सॉल्व करो, सॉर्ट आउट करो, अपना आशियाना फिर से सजाओ। तो ये पर्सन व्यूअर्स यही चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी एनर्जी निकल के आएगी, लेकिन आई है। तो आप समझ सकते हो व्यूअर्स, इस पर्सन का दिल आपसे जुड़ा हुआ है। वही मैं कह रही हूँ कि ये आगे तो बढ़ रहे हैं, पर खुशी नहीं है यहाँ पे, कि दिल है लेकिन धड़क नहीं रहा है। वैसे नहीं है कि मतलब आप किसी की चाहत के लिए धड़क रहा है, अब तो सिर्फ वो काम कर रहा है, दिल तो इनका आप ही से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे ही चाहते हैं। अगर आप चाहें व्यूवर्स तो डेफिनेटली इस पर्सन से बात करें। इसको देखो, रूठा हुआ हो सकता है, ये पर्सन बहुत रूठा हुआ होगा आपसे, या फिर गुस्से में भी हो सकता है, समवेयर आपको ईगो भी दिखा सकता है ये पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है। अगर कोई बात आपकी इस पर्सन को बुरी लगी है, या फिर आप दोनों के बीच में अगर फैमिली इशूज़ रहे हैं व्यूवर्स, और फैमिली की वजह से आप लोग सेपरेशन में आए हो, तो अगेन दे वांट टू कनेक्शन, मतलब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं आपके साथ में। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये भी चाहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। अगर अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है तो ये बाहर ही आपको सेटलमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं पहल आप करो, ठीक है, पहल आप करो, आप स्टक ना रहो, आप सिर्फ सोचो मत, कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा ये, हाँ, कह सकते हो व्यूअर्स, इनका नेचर कुछ बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, इस समय आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन रूडनेस की वजह व्यूअर्स यहाँ पे यही है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन, और इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मतलब देखो ना हालात क्या हैं इस पर्सन के, एक इंसान कैद है अपने ही फियर में, अपने ही कहीं ना कहीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते,
तन्हा अकेले डिप्रेशन में इसने बहुत रातें गुजारी हैं। इस पर्सन ने आपकी यादों में, आपके प्यार के मतलब प्यार में तरसे हैं व्यूअर्स ये पर्सन। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे ये रोया नहीं है, तरसा नहीं है, ये इंसान बहुत रोया है, अकेले में जाके रोया है, ये रोई है, ठीक है। ये सबके सामने अपने आंसू नहीं दिखाते, इनकी एनर्जी ही गाइस कुछ ऐसी नज़र आ रही है। तो रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई व्यूअर्स बोलते बोलते। तो व्यूअर्स मैं आपके लिए यही बोलूँगी, अगेन शुरुआत के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि ये पर्सन इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।